हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम लेकर आए हैं हमारे चैनल पे पहली एजुकेशनल वीडियो। हमारे चैनल का नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, जो डालेगा प्रभाव। देखते हैं कितना प्रभाव डालता है या नहीं डालता आप लोगों पर, वो तो पता लगेगा हमारे चैनल की ग्रोथ से। प्लीज़ भाइयों, आपकी सपोर्ट हमें ज़रूरी चाहिए क्योंकि हम अभी नए हैं यूट्यूब पर। और अगर कोई भी गलती किसी भी प्रकार की अगर हमारे टॉपिक में मिलती है, प्लीज़ यार उसको कमेंट में मेंशन कर दो। ये मत कहो कि यार गलत पढ़ाया जाता है। कई बार क्या होता है, फ्लो में कोई चीज़ गलत निकल जाती है। ठीक है, पता नहीं लगता हमें, फ्लो में होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, टॉपिक पे ध्यान होता है, कई बार गलत निकल जाती है। देखो, इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, तो इग्नोर मत करना, उसको मेंशन कर देना कमेंट में, सर ये चीज़ आपने थोड़ी गलत कही है। ओके। और मैं आपको पढ़ाऊंगा जर्नल स्टडीज़ जीएस। मेरा नाम है रणदीप और जीएस में हम शुरुआत करेंगे पहले ज्योग्राफी से, भूगोल, जिसको हम कहते हैं भूगोल। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है एरोस्टेथनीज को। एरोस्टेथनीज को, ये थोड़ा ज़बरदस्त नाम है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है तो ग्रीक नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं। एरोस्थनीज कह सकते हैं इसको हम। लिखा जाता है एरोस्टेथनीज, इन हिंदी में लिखा जाता है ये। ठीक है, इसको कहा जाता है एरोस्थनीज। ओके। और ज्योग्राफी आपको पता है हमारे पास दो प्रकार की होती है जो हमें पढ़ाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई जाती है इंडियन ज्योग्राफी, और एक पढ़ाई जाती है इंटरनेशनल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत। भारत वर्ल्ड में कहाँ स्थित है, कहाँ पर वो है, इंडिया। जैसे इंडिया में जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बांटा गया है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो 360 डिग्री है और लैटिट्यूड है 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 90 डिग्री साउथ की तरफ है। इनमें बांटा गया है। टोटल 181 लैटिट्यूड है। इसमें दो आप इंक्लूड नहीं करते, इसलिए कहीं बुकों में 179 भी लिखी होंगी। और लॉन्गिट्यूड मतलब सर्कल में कंप्लीट 360 डिग्री, हर एक डिग्री पे एक, सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है, तो हर एक डिग्री पे एक मतलब 360 होगी। ओके। ये इंडिया आता कहाँ है? इंडिया आता है इक्वेटर से ऊपर, और ये जो है हमारी ज़ीरो मेरिडियन, 0 डिग्री, और ये भी 0 डिग्री इक्वेटर। इससे थोड़ा ऊपर यहाँ ये हिस्सा है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का। तो इंडिया का जो विस्तार है वो नॉर्थ और ईस्ट में ही होगा, नॉर्थ और ईस्ट में ही होगा। जब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का चैप्टर करेंगे उस टाइम मैं तुम्हें ये डिटेल में बता दूंगा कि नॉर्थ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। ये पढ़ेंगे। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। उसके बाद इंडिया में फिजिकल फीचर कैसे हैं इंडिया के, फिजिकल फीचर्स। अब इंडिया में तुमने देखा ही होगा, इंडिया में पहाड़ हैं, नदियां हैं, प्लेन हैं, और कोस्टल रीजन है, समुद्री किनारे हैं, और द्वीप भी हैं, आइलैंड भी हैं। ठीक है, वो फिजिकल फीचर्स हो गए इंडिया के। कहीं बर्फ़ पड़ रही है, कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर मौसम एक सा रहता है, कहीं पर गर्मी सर्दी बसंत आती है और शाम, ये मौसम चेंज होता रहता है। वो किस कारण से? वो फिजिकल फीचर के कारण है। तीसरा हम पढ़ेंगे रिवर्स, नदियाँ। नदियों से पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, पहाड़। इंडिया में कौन कौन से माउंटेन हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे है हिमालयाज़, हिमालय के इस साइड आगी जो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक जाती है, अरावली। फिर आ गई विंध्याचल मध्य प्रदेश में।
उसके बाद आ गई सतपुड़ा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गुजरात में। फिर इस साइड वेस्टर्न घाट, वेस्ट साइड, और इस साइड आ गई ईस्टर्न घाट, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश से नीचे तक पूर्वांचल। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, माउंटेन्स में। उसके बाद आ गई रिवर्स, नदियाँ। क्यों माउंटेन इसलिए पहले करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि माउंटेन से ही नदियाँ निकलती हैं। और माउंटेन के बाद एक चीज़ और यहाँ अपन कर लेते हैं, प्लेन्स। क्या कर लेते हैं? प्लेन्स। उत्तर भारत के विशाल मैदान जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस रिवर द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया। उसके बाद आ गया नीचे प्लेट्यू। प्लेट्यू हो गया पठार, पठार, प्लेट्यू हो गया पठार। और हमारे जो प्लेट्यू को कहा जाता है वो कहा जाता है पेनिसुलर प्लेट्यू या प्रायद्वीप पठार। उसे प्रायद्वीप कहाँ क्यों कहा जाता है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आगे वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, हमारे इंडिया की इस साइड वाली वेस्टर्न कोस्ट होगी, इस साइड ईस्टर्न कोस्ट होगी। उनको किस किस हिस्सों में बांटा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइलैंड्स, द्वीप। इधर लक्षद्वीप हैं, उधर अंडमान निकोबार आइलैंड है, उनमें कितने आइलैंड्स हैं, कौन कौन से मेन आइलैंड हैं, उनकी कैपिटल क्या है, वो सब इसमें हम स्टडी करेंगे। ओके, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को हमारे फिजिकल हमारे इंडिया की साइज एंड लोकेशन से। पहला टॉपिक है इसका, इंडिया की साइज एंड लोकेशन। साइज एंड लोकेशन। देखो, सबसे पहले जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को बांटा गया है 7 महाद्वीपों में। 7 महाद्वीप कौन से? ये हो गया नॉर्थ अमेरिका इस साइड, नीचे आ गया यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आ गया यूरोप का, और ये जो एरिया है ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा और फिर ऐसा, ये एशिया, ये हो गया अफ्रीका, और यहाँ पर आ गया अपना ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर वाला एरिया जिसको हम कहते हैं आर्कटिक, और नीचे आ गया अंटार्कटिका। देखो, महाद्वीपों में अंटार्कटिका का नाम आता है। हमारे 7 महाद्वीप है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंड यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नो मैन लैंड है, यहाँ पर सिर्फ हमारी लैब्स हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। आर्कटिक में भी हमारी लैब्स हैं, ठीक है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वर्ल्ड की अलग अलग लैब्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडिया कहाँ आता है? हमारा इंडिया आता है एशिया में। कौन से एशिया में? साउथ एशिया में। यहाँ पर ये जो छोटा सा, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, इंडिया तो बिल्कुल छोटा सा ही है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा इंडिया। ओके, इसकी लोकेशन क्या है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से। अब मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ। देखो, इंडिया आप एक डायग्राम तो नहीं बना सकते क्योंकि आई एम नॉट ए पेंटर, ना मैं एक टीचर हूँ जो पढ़ाता हूँ जीएस, साइंस और मैथ। ये इंडिया का हो गया ऊपर वाला पार्ट, यानी कश्मीर वाली साइड। ये होगी अपनी गुजरात, ये होगी अपनी अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, और ये कन्याकुमारी होगी। सपोज इट कुछ ऐसा ऊपर से इंडिया, ठीक है, और फिर ये ऐसे जाता है, यहाँ हो गया अरुणाचल प्रदेश,
ये बांग्लादेश आ गया, एंड फिर यहाँ से आ गया ये नीचे की तरफ। इसको ऐसे ले आओ, कुछ ऐसा है इंडिया। ठीक है, क्योंकि यार आई एम नॉट ए परफेक्ट आर्टिस्ट। ओके, कुछ इस प्रकार का इंडिया है। तो इसका विस्तार करना है नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है डायरेक्शन, और यहाँ करना है ईस्ट टू, ये इस साइड वेस्ट है और इस साइड ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। ठीक है, इंडिया की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। इंडिया की जो चौड़ाई है, यानी गुजरात के इस पॉइंट से लेके अरुणाचल प्रदेश के उस पॉइंट तक, वो है 2933 किलोमीटर, 2933, और लंबाई 3214 किलोमीटर टोटल। जो ये देखो, यहाँ समुंदर, यहाँ से समुंदर शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी समुंदर शुरू हो जाता है। ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, नीचे है इंडियन ओशन, और इस साइड है अरेबियन सी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इस नीचे वाले एरिया को कहा जाता है पेनिसुलर, प्रायद्वीप, इसलिए कहा जाता है। एंड ये जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये पॉइंट है 68.25 ईस्ट। ये पॉइंट है 97.25 ईस्ट। ये पॉइंट है 37.6 नॉर्थ, और ये पॉइंट है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको कहा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये 38 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट। लेकिन इंडिया के एक चीज़ और, यहाँ पर ऐसे 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 कुछ आइलैंड हैं, द्वीप हैं, जिनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है उसको। यहाँ पर है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको सदर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, इनके नाम भी बताता हूँ। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का, उसको कहा जाता है इंदिरा कोल। और जो ये वाला पॉइंट है, इसको कहा जाता है गोमाथा, गोमाता या गोमाथा। और इस पॉइंट को कहा जाता है वालांगू। अलग अलग नाम है। और इस पॉइंट को कहा जाता है, ये जो मेन लैंड का है, कन्याकुमारी। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम उसका? इंदिरा पॉइंट। उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। और मेन लैंड का है कन्याकुमारी, वेस्ट में गोमाथा और ईस्ट में वालांगू। डिग्री और मिनट मैंने करवा दिए हैं, ईस्ट और नॉर्थ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने करवा दिया है। अब इंडिया की जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री लगती है हमारे 7 पड़ोसी देशों के साथ, 7 नेबर्स, जिसकी ट्रिक है
बचपन में BA, बचपन में BA। अब अफगानिस्तान POK में लगता है, इंडिया के साथ नहीं लगता, इसलिए थोड़ा ये डिस्प्यूटेड है। पहले सातों के साथ लगती थी। ये साइड तो हो गया हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, इधर हो गया चीन, यहाँ पर है नेपाल, यहाँ छोटा सा एक भूटान, और ये भी हमारा दूसरा प्यारा पड़ोसी बांग्लादेश, बांग्लादेश। और यहाँ थोड़ी सी बाउंड्री लगती है 80 किलोमीटर, जो है ये ऊपर आ गया अफगानिस्तान। क्या आ गया? अफगानिस्तान, जो जम्मू कश्मीर का अब POK में चला गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया अफगानिस्तान। देखो बचपन, ये है साइज के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी लगती है? सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है B से, ब से बांग्लादेश की, उसके बाद च से चीन की, फिर प से पाकिस्तान की, न से नेपाल की, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और आखिरी में सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। ठीक है, ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। इनको याद करने का तरीका, बचपन में BA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद ये बाउंड्री जो टोटल इनलैंड बाउंड्रीज है, जो धरती से धरती की लगती है, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, इनलैंड बाउंड्री कहते हैं। और जो समुंदर कोस्टल बाउंड्री है टोटल 7516, ये 15,200 किलोमीटर, ये 7,516 किलोमीटर। और मेन लैंड की जो बाउंड्री है, इसमें देखो आइलैंड भी इंक्लूडेड हैं, द्वीप भी इंक्लूड हैं, और मेन लैंड की बाउंड्री लगती है 6,100 किलोमीटर समुंदर के साथ। किसके साथ? समुंदर के साथ। दो चीज़ें याद रखनी है, विद आइलैंड्स 7,516 और ओनली मेन लैंड जो ये मुख्य भूमि है, इसकी बाउंड्री है 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ओके, टोटल एरिया इंडिया का है, टोटल एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है हमारे इंडिया का। इंडिया देखो बांटा किस किस चीज़ में गया है, जो इसके फिजिकल फीचर्स हैं, जो हम आगे करेंगे। अभी मैं उसका थोड़ा बेसिक बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे ऊपर है हमारा दो इंडिया में कितने स्टेट हैं? टोटल 28 स्टेट्स हैं। और हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? यूटी कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इंडिया में? बताओ। 8 यूटी हैं। ओके, 2 मेन द्वीप हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह, और यहां पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अगर देखो अब यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो इंडिया का, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ कई बार आप 8 डिग्री 4 मिनट भी किया है, 6 डिग्री 4 मिनट भी किया है। इसमें ध्यान रखना है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। और अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड का, ये मुख्य भूमि है, बाकी ये तो द्वीप हैं, तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वालांगू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गोमाथा सर क्रीक, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये गुजरात में है, 68 डिग्री 25 मिनट। अब इंडिया के अंदर से एक रेखा निकलती है जो हमारी लैटिट्यूडनल रेखा है, जिसका नाम है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं जिसको हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन कौन से स्टेट से निकलती है? स्टेट देखो, इसकी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। देखो याद करने का तरीका, मित्र पर गमछा झार। देखो जैसे तो अपन स्टेट याद नहीं रख सकते। मैं से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, अब उसका नाम बंगाल हो गया है लेकिन ये पुरानी ट्रिक है, मेरी पुरानी बनाई हुई। रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेटों से निकलती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ओके, आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन। और भाइयों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो यार चैनल को, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत पढ़ाया गया। अब देखो इनके स्टेट नाम है जो पॉइंट्स के, वो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अगर आपको इन पॉइंटों का नाम और भी पता है तो आप मुझे बता सकते हो। जैसे इसके 2 नाम हैं, गोमाथा सर क्रीक, इसके भी 2-3 नाम हैं। वालंगू मेरे को पता है, ठीक है, वो मैंने करवा दिया, और बाकी सब ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें मैंने गलत बताया हो, प्लीज़ आपको मेंशन कर देना कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने ये चीज़ गलत करवाई है। और प्लीज़ भाइयों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल नेम इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। एंड थैंक यू, सी यू ऑल।